हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखे। आज हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखे, ठीक है। नियम लिखे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखे, ठीक है। चलिए इसका नियम लिखते हैं। आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। चलिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा हो जाएगा आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। तो जगह थोड़ा कम बचा है, फिर भी हम चित्र बना के आपको समझा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक समतल दर्पण लेंगे, ठीक। ध्यान देंगे, ये हमारा हो गया समतल दर्पण, ठीक है। और यहाँ पे एक आपतन बिंदु लेंगे। आपतन बिंदु ये हो गया हमारा, ठीक है। आपतन बिंदु हो गया, ठीक है। और इधर से एक रेखा खींचेंगे और इधर से भी एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। और इस रेखा का नाम हो जाएगा हमारा आपतित किरण, ठीक है। और इस रेखा का नाम हो जाएगा परावर्तित किरण, ठीक है। इस रेखा का नाम हो जाएगा परावर्तित किरण, ठीक है। और एक हम अभिलंब डालेंगे दोनों किरण के बीचों बीच, ठीक है। एक अभिलंब डालेंगे, इसका नाम रखेंगे अभिलंब, ठीक है। इसका नाम लिखेंगे अभिलंब, ठीक है। और इसको हम जो है आई से सूचित करेंगे और इसको आर से सूचित करेंगे। ये हमारा हो जाएगा आपतन कोण, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा परावर्तन कोण, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा परावर्तन कोण। चलिए एक बार ऊपर से आप लोगों को समझा देते हैं, ध्यान से दोबारा समझ लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखे। प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखे, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों
एक ही समतल में होते हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु हो गया, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये अभिलंब हो गया, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये हमारा एक ही समतल हो गया, ठीक है। एक ही समतल में मतलब आपतित किरण आ रहा है, परावर्तित किरण आ रहा है, और हम अभिलंब डालें, ठीक है। वही कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, ठीक है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा ये दोनों कोण बराबर होता है, ठीक है। जितना डिग्री का ये कोण हमारा बनेगा उतना ही डिग्री का ये भी कोण बनेगा, ठीक है। तो इसको जो है आई और आर से सूचित करते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये वीडियो समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।